राधे भक्तों को, साधकों को प्रथम अवस्था में ये डाउट रहता है कि अगर हम लोक वेद का परित्याग करके केवल भक्ति ही करेंगे तो हमारा ये शरीर व्यवहार कैसे चलेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अर्थात एक तो लोक वेद का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो वे सब लौकिक वैदिक कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं और भक्ति करते हैं, और आगानुगा भक्ति वाले लोक वेद का स्वरूपतः परित्याग कर देते हैं। जो परमावश्यक कार्य है शारीरिक, केवल उतना मात्र करते हैं। लेकिन ये शंका रहती है साधकों को, तो भगवान उसका निराकरण करते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारे योगक्षेम को मैं वहन करूंगा। डायरेक्ट मैं, जो तुमको नहीं मिला है मटीरियल या स्पिरिचुअल, वो सब मैं दूंगा, और जो मिला है उसकी मैं रक्षा करूंगा। फिजिकल भी और स्पिरिचुअल दोनों। एक महाभारत के बहुत बड़े भाष्यकार हुए हैं जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने 1,00,000 श्लोकों का भाष्य लिखा है, बहुत प्रख्यात शास्त्रों वेदों के विद्वान। तो वो गीता के इस श्लोक का भाष्य लिख रहे थे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उनके दिमाग में एक डाउट पैदा हुआ कि योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करेंगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। भगवान स्वयं योगक्षेम क्यों वहन करेंगे? अरे किसी से करा देंगे, तमाम शक्तियां हैं उनके, अनंत देवी देवता स्वर्ग वाले तमाम किसी को इशारा कर देंगे, हाँ भाई इसको खाना दे दो, भूखा है हमारा भक्त, ये लोक वेद का परित्याग कर केवल मेरी भक्ति करता है। तो उन्होंने वहाम्यहम् इस शब्द को पसंद नहीं किया और उस बहा के ऊपर उन्होंने हड़ताल लगा दी, और लगा करके उसके ऊपर लिख दिया ददा। वहाम्यहम् ठीक नहीं जचता, इसलिए ददाम्यहम् कर देना चाहिए। और ऐसा करके चले गए गंगा जी नहाने, और घर में उनके आटा दाल चावल कुछ नहीं, आज फाका होने की बात थी। इतने में ठाकुर जी को बड़ा खराब लगा कि ये तो हमारे वाक्य पर पेन चला रहा है गधा, वहाम्यहम् को ददाम्यहम् कर दिया इसने। अरे अर्थ तुम चाहे जो लिखो, लेकिन मूल में कलम क्यों चलाते हो, और वो भी भगवान की बाणी में। योगक्षेमम वहति आगे चल करके नारद भक्त सूत्र में भी आया है। तो इतने में ठाकुर जी एक बालक के भेष में, साधारण कपड़ों में, वो मोर मुकुट कटकाछनी वगैरह नहीं, साधारण वेश में, और एक गठरी सिर पर रखा आटा दाल चावल की 20 किलो की, और रख करके जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचे। तो उनकी बीवी थी, तो उन्होंने
उन्होंने कहा, बेटा तू कौन है? मैं उनके पति का नाम बताया, जगन्नाथ मिश्र का शिष्य हूं, और ये सामान भेजा है उन्होंने, आटा दाल चावल खाना बनाने के लिए। तो उनके मुंह पर चोट लगी थी, ये तमाम मुंह पिचक गया था ठाकुर जी का। तो उन्होंने कहा, बेटा तुझको किसने मारा? इतना छोटा सा है अभी, इतना बड़ा गट्ठर ले आया है एक तो। उन्होंने कहा कि मां, हमको जगन्नाथ मिश्र ने मारा। न क्यों? चुप हो गए ठाकुर जी, क्यों, क्या बतावें? तो एक तो इतना बड़ा बोझा लाद दिया छोटे से बच्चे के ऊपर, और उसको मारा भी। ये सठिया गया है जगन्नाथ मिश्र बुढ़ापे में। अब ठाकुर जी चले गए, जगन्नाथ मिश्र वापस लौटे तो स्त्री डांटने लगी, अरे बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, तुम कैसे होते जा रहे हो आजकल? छोटे से बच्चे को तुमने इतना मारा कि उसके सारे मुंह में घाव हो गए। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, क्या बकबक कर रही है? कौन सा बच्चा, किसको हमने मारा? उन्होंने कहा, जो ये रख गया है, जिसके हाथ तुमने भेजा है आटा दाल चावल सब ये सामान, मैंने भेजा है। तेरा दिमाग तो सही है। अब वो उसके खिलाफ, वो उसके खिलाफ, और कंफ्यूजन दोनों को। जगन्नाथ मिश्र को ये पता नहीं कि ठाकुर जी आए थे, सामान दे गए थे, और उनकी स्त्री को ये पता नहीं कि जगन्नाथ मिश्र को पता ही नहीं है कुछ, मारने पीटने कौन कहे, सामान भेजने की कौन कहे। तब सब डिटेल बताया जगन्नाथ मिश्र की श्रीमती ने। तब जगन्नाथ मिश्र लगे दहाड़ खाकर रोने, अरे मेरे प्राण वल्लभ को चोट लगी, मैंने हड़ताल लगा दिया था जो बहाम में हम के ऊपर और ददाम में हम लिख दिया था, इसलिए ये सब हुआ। तो भगवान योग क्षेम वहन करते हैं, उसकी चिंता नहीं करना है अनन्य भक्त को कि लोक वेद का परित्याग हो रहा है तो हमारा क्या होगा। अरे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब इन लोगों का वो रक्षक है, तो जो शरणागत है, सभक्तान किमुपेक्षते। वे योग क्षेम वहन करेंगे। इसलिए आगे फिर नारद जी ने एक सूत्र बना दिया इसके लिए, लोक हानव चिंता न काजा, निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। लोक वेद को तुमने त्याग दिया है, इसलिए लोक की हानि या वेद की हानि में चिंता नहीं करना। मैं योग क्षेम वहन करूंगा। अगर देवता लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसने वैदिक कर्म छोड़ दिया, तो हम जवाब देंगे, और लौकिक जगत के लिए भी हम योग क्षेम वहन करेंगे।